फाइनल कॉल की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंफ्यूजन का शिकार है। नाकामी का बोझ सहना आसान नहीं है। बुशरा बीबी के बाद अब हमशीरा बानी तहरीक इंसाफ अलीमा खान भी पार्टी की मौजूदा लीडरशिप की बाज़पुर्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। अलीमा खान पार्टी के मौजूदा बयानिए से नाला हैं। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान अलीमा खान ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से तकरार करते हुए कहा कि अमवात 12 ही क्यों बताईं। तकरार के दौरान बैरिस्टर गौहर 12 अमवात पर डटे रहे और कहते रहे कि बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं, जबकि सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से तकरार करते हुए कहा कि जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। ये वो सूरत हाल है जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी किसी भी सियासी तहरीक चलाने की अहल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ अपने कमज़ोर वक्त से गुजर रही है और बानी रहनुमा अपने तमाम सियासी पत्ते खेल चुके हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल भी पार्टी की कन्फ्यूजन की नज़र हो जाएगी, जबकि पार्टी की लीडरशिप पर 9 मई के केसेस में भी घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर हुकूमती इत्तेहाद को देखा जाए तो फाइनल कॉल की नाकामी के बाद हुकूमत मुज़ाकरात और सियासी मुफाहमत के अमल से पीछे हट चुकी है, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इस अमर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रियासत पाकिस्तान की बका और मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को पहला कदम अपोजिशन और ख़ास तौर पर KP के हुकूमत की तरफ बढ़ाना चाहिए ताकि सियासी तनाव में कमी हो सके और मुज़ाकरात की राह खुल सके। क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर बट। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर बट साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन तो साफ नज़र आ रही है, उनके बयानात की सूरत में, उनके जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ की अनाउंसमेंट है उसकी सूरत में। अभी जो ताज़ा एहतजाजी और लाहे अमल सामने आया है वो हमें सिविल नाफरमानी की सूरत में नज़र आया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आप पैसे मत भिजवाएं, रेमिटेंस मत भिजवाएं। ये तमाम चीज़ें किस जानिब इशारा कर रही हैं? अभी मरवत साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले शो में थे, उन्होंने कहा कि हम मौशी तौर पे जो है जब तक इस हुकूमत को कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक कोई और मुज़ाहमती की तहरीक नहीं चल पाएगी। तो आपको लगता है हालात इस तरफ जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इमरान खान, अलीमा खान, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौर, मुझे जितने आप कह रहे हैं, देखें ये एक नहीं है। हर कोई कह रहा है मैं लीडर हूँ। ये एक मकाफाते अमल है कि जिस तरीके से इमरान खान आया अब उसी तरीके से वो डायलूट हो रही है, चीजें खत्म हो रही हैं। बुशरा बीबी कहती है कि मैंने कहा था कि डी चौक में जाना है जी, क्यों आए, खुद उनको छोड़ के वहां से भाग गए। ठीक है, अब इनको ये था कि हमें NRO मिलेगा। आज मैं बरमला ये कहता हूँ कि इमरान खान लेटना तो दूर है, वो इस तरह गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे NRO दो, मैं जेल से बाहर आऊं। मैं आपको कुछ बात कर दूं कि इमरान खान वो तो तैयारी कर रहा था कि 24 तारीख को ताला खुलेगा, मैं आके खिताब करूंगा कौम से, और जिस तरह पहले आवाम को बेवकूफ बनाता रहा आज। लेकिन उसको ये अक्ल समझ होनी चाहिए कि अब आप बाहर जेल से नहीं आ सकते। आपके जहन में है कि मुझे कोई ऐसा एक जादू चलेगा कि ताला खुलेगा और तुम बाहर आ जाओगे। अब इमरान खान NRO के लिए पाँव पकड़ रहा है। वो नासिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अब वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, आई थिंक ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप को पता है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब अभी चंद लम्हे पहले ये बात बाकायदा करके गए हैं कि और कोई तरीका नहीं है खान साहब को जेल से बाहर लाने का, अदालतों पे हमें एतबार नहीं रहा है, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, सड़कों पर जब तक नहीं आएंगे, रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे तब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये इनके पास एक तरीका रह गया लाशों पे सियासत करने का, झूठ बोलते हैं। अब आपने देखा जो सारा कुछ हो रहा है, इमरान खान ये समझ रहा था कि मैं अपना 24 तारीख को जो मैंने ऐलान किया हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट से, वो कहता था ना, आपने सुना, वो कहता था मैंने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से। और उसको ये उसके कुछ लोग जो बैरिस्टर गौर हैं वो एक टीवी पे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी बात हो चुकी थी, हम बड़े आगे निकल चुके थे कि हमने बस अब बात खत्म हो गई है। लेकिन फिर सिलसिला टूट गया। बात यह है
कि वो जो कहता था ना, मैं गुलामी से कौम को आजाद कराऊंगा, ये साइफर है, ये फलां है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। इमरान खान अब इस हद तक बैठ गया है कि वो समझ रहा था कि मैं बाहर आऊंगा और मेरे जो पहले जो मेरे हालात थे, जिस तरह आर्मी चीफ और सब चीफ जस्टिस मेरे थे, अब इमरान खान को ये समझ आ जानी चाहिए उसने जेल से बाहर नहीं आना। जेल से बाहर वो तब भी आएगा जब वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ डी चौक में, इसका तो हिसाब उसको देना पड़ेगा। बेगुनाह लोग, देखिए हमारी आर्मी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, पुलिस वाला शहीद हुआ, जो भी वाकयात हुए, आप मुझे बताएं सियासी जमात इससे इस तरह इंतशार फैला के, तो वो समझे कि अगर जेल से बाहर आना है तो हर जमात जाए, वो 4,000 5,000 बंदे लेके डी चौक में बैठे और के जी मेरे जो जेल में बंदे उनको बाहर निकालो। ऐसा नहीं होगा। अब कानून की हुक्मदारी होगी। कानून अगर कहता है, जज अदालत में जाके ये अपनी बेगुनाही देता है तो बाहर आएगा। लेकिन इमरान का बाहर आना जो है ना, वो बिल्कुल नहीं है। और इमरान खान को ये समझ आ जानी चाहिए कि मैं अब जो वो एनआरओ मांग रहा है उसको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये भी बताइए कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि उनकी स्टेटमेंट आई थी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, वहाँ से उनको ऑब्वियसली जवाब पॉजिटिव नहीं मिला है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस फिर से हो, फिर से इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों की तकालीफ में इजाफा हो, फिर से रास्ते बंद हों, एयरपोर्ट्स बंद हों, फॉरेन डेलीगेशंस ने आना हो, उनको कोई मुश्किलात हों, सड़कों पर आकर धरने देकर बैठ जाएं, क्या इसको रोकने का कोई तरीका है हुकूमत के पास? क्या इम्कान है कि उनको मुज़ाकरात के ज़रिए आमादा कर लें कि भाई ये जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे हैं पैसे ना भिजवाओ, वो मत करें, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चले, नाकाम कामयाब कितनी होती है वो तो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों से रोकने का कोई तरीका हुकूमत के पास है? देखें, जो सियासी जमात होती है ना, सियासी जमात का लीडर वो हमेशा एक जमहूरी तरीके से बात करता है और उसकी बात को सुना भी जाता है। बात यह है कि ये इमरान खान वही है, IMF को खत लिखेंगे पाकिस्तान के साथ बात ना करो, ये कहते हैं ना कि मेरे लिए अमेरिका मुझे आजाद कराएगा, बन गया अपना ये जो अमेरिका का सदर। बात यह है कि इमरान खान का एजेंडा अगर यही रहा है, अगर वो जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करेगा, अगर वो बात नहीं करेगा हुकूमत से, ये उसकी एक गलतफहमी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके बाहर आएगा। अब आप देखेंगे ये बात भी सामने आपके आएगी कि इमरान खान अपनी अशकन पहन के तैयारी करके 24 तारीख को वो समझ रहा था मैं बाहर आऊंगा। बात यह है कि इमरान खान को अब आपको पता चलेगा कि इसके इरादे क्या है। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, क्या कोई सियासी जमात अपने साथ जत्थे लेके, गन्स वाले लेके इस तरह आते हैं? इमरान खान को जमहूरी तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। उससे बात उसी सूरत में हो सकती है जब वो एक जमहूरी तरीके से चलेगा, हुकूमत के साथ बात करेगा, अपोजिशन का किरदार अदा करेगा। इमरान खान को ये गलतफहमी अब खत्म हो जानी चाहिए कि वो जेल से बाहर आएगा, उसके लिए ताला खुलेगा, इस्टेब्लिशमेंट उसको उठा के बाहर ले आएगी, या वो KPK से कुछ दहशतगर्दों को साथ में लाएगा, आके डी चौक पे हमला करेगा। ये इसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। देखिए उनका जो नैरेटिव है, एंड स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, जो उन्होंने बहुत परवान चढ़ाया है, वो ये बयानिया है कि हमारी लाशें गिराई गई हैं। गो के मुतजाद नंबर आता रहा, लेकिन अभी पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो एक नंबर पर डट गए हैं, और वो 12 कैजुअल्टीज हैं। वो कहते हैं हमारे 12 लोग शहीद किए हैं हुकूमत ने गोलियां मार के। देखिए मैं कहता हूं कि एक बंदे का भी दुनिया से चला जाना, एक इंसानियत का कत्ल होना, पूरी कहते हैं ना कि एक बंदे का कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल है। बात यह है कि ये अलीमा खान का बयान सुनने, वो कहती है कि बैरिस्टर गौर को कि तुमने क्यों कहा 12, तुम कहते हो ज्यादा बंदे दुनिया से चले गए। ये झूठ बोलते हैं, ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। ये आपस में एक नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अलीमा बाजी और बुशरा बीबी के अचानक आप देखेंगे कि वो सड़क पे एक दूसरे के दस्तों करे वहां होंगे। इमरान खान को अपना है कि मुझे बाहर निकालो, अब भाई अब आपको बाहर निकाल लेंगे उसी सूरत में जब आपने गुनाहों का हिसाब दोगे। तुम्हें अब एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो कि तुम बाहर आओगे, और ये तुम्हारे दिमाग में जो चीज आ गई है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करके जेल से बाहर आऊंगा। अब तुम जेल से बाहर नहीं आओगे, अपने किए की सजा पाओगे। अगर तुम कहते हो कि मेरे साथ
नाइंसाफी हो रही है तो उसका आपने जवाब अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। और इमरान खान ने जो अभी 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, जो डी चौक में आके अपने जो फोर्सेस में हमले हुए हैं, एक पुलिस का नौजवान जो है वो शहीद हुआ है, बाकी 100 एंड कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। जी। क्या जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता है? अब बिल्कुल। इमरान खान ने बाहर नहीं आना एस्टेब्लिशमेंट से, वो जितनी मिन्नतें कर ले, पांव पकड़ ले, कुछ ओके, कर ले, एक आखिरी, इमरान एक खान ठीक को है अब नासिर वो भट्ट साहब, नहीं एक मिलेगा। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अब जो दो मुतालबात इनके सामने आए हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए, वो एक तो ऑब्वियसली सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसकी तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराने का। तो इस पे तो हुकूमत को डोंट यू थिंक एग्री कर जाना चाहिए, एक जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाए? अगर ये वाकई झूठ बोल रहे हैं, लाशों की सियासत कर रहे हैं, जैसे क्लेम कर रहे हैं, वैसा नहीं हुआ, तो आप ही लोगों का जो स्टैंस है वो विंडिकेट होगा। देखिए बात सुने, मुझे आप बताएं, इन्होंने पहले कहा, एक ने कहा था 278 बंदे दुनिया से चले गए। बात है जी। कि एक, मैं फिर कहता हूं कि जो कुछ भी है अभी इंक्वायरी हो रही है, हर चीजें सामने आएंगी। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि हर चीज सामने आएगी कि कौन लोग थे जो पकड़े गए, वो गैर मुल्की थे, कहां से आए, कौन लेके आया। बुशरा बीबी और फिर गंडापुर भाग गए, लोगों को वहां रहते, जो कहते हैं ना कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। भाई तुमने लोगों को वहां लाए, उनके साथ बड़ी बड़ी तकरीरें करके डी चौक ले गए कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और उनको छोड़ के तुम खुद भाग गए। बात यह है कि अब इस तरह का, वो कहता था ना इमरान खान पहले बिल जलाता था, जी। बिजली के बिल ना देना, गैर जो अपने ओवरसीज के पाकिस्तानी थे उनको कहता था पैसे ना भेजना, कुछ ना करना। ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं। वो तो इनके अपने इमरान लोगों ने खान नहीं का मानी थी रवैया नासिर जो भट्ट है, साहब, वो मुल्क अगले दिन दुश्मन है, इनके अगर वो अपने चेंज ही पीटीआई होगा। के लोगों ने ही बिल जमा करा दिए थे अगले ही दिन। वो तो खैर हमें पता है कि कितनी कामयाब हुई थी तहरीक। देखिए इसका यही काम है, ये इल्जाम तराशियां करता है। ये वही है जो कहता था 35 पंक्चर है, और उसके बाद ठीक है। कहता था मैंने तो वैसे किसी से सुना था। तो ये अब इसको जो है ना, इमरान खान को ना एनआरओ मिलेगा। हाँ, राइट। उससे बात होगी अगर वो जमहूरी तरीका इख्तियार करेगा। वो किससे बात करता है? महमूद खान चकजई बेचारे से। इसने कहा जी आप मेरी जगह बात करोगे। उसने फिर कहा कि यार इमरान खान सिंसियर नहीं है, वो बेचारा वापस चले गया। मौलाना साहब को कहा, ठीक है, तो आप उनके कहते हैं पीछे अब ना कोई नमाज बात करेगा, ना पढ़ी। एनआरओ मिलेगा।